अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आज हमारा लेसन नंबर 1 है। और टॉपिक ये है कि इल्मुल मकामात क्या होते हैं, सना बिसिख़िक़ से क्या मुराद है, और हम लोग मकामात क्यों सीखते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा यार, मकामात सिखाने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग ये जो सवालात हैं लोगों के, हम लोग इन्हें इकट्ठा करके इनके जवाबात दे देते हैं। उसके बाद हम लोग आराम से इंशाल्लाह इसी चैनल पर जो है वो 8 जो मकामात होते हैं वो सीखेंगे। अब इस सना बिसिख़िक़ और मकामात का आपस में बहुत ताल्लुक़ है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक लाज़मी देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार हम लोग मकामात क्यों सीख रहे हैं, हम सीखते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो सबसे पहले देखें जी दोस्तों, जो आप लोगों का पहला सवाल है वो है सना बिसिख़िक़ से क्या मुराद है। देखिए, ये जो सना बिसिख़िक़ है ना, ये 8 अल्फाज हैं और ये 8 मकामात का मजमू है। 8 मकामात का कैसे मजमूआ है, स्वाद से बन गया स्वबा, नून से बन गया नहावन, उसके बाद आइन से बन गया अजम, बा से बन गया बयात, सीन से बन गया सीका, उसके बाद हा से बन गया हिजाज, रा से बन गया रस्त और आखिर में काफ से बन गया कुर्द। ये हमारे पास 8 मकामात हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यार मकामात हम लोग नहीं सीखते क्योंकि ये नाजायज़ है, ये है वो है। देखिए, ये नाजायज़ कुछ भी नहीं है। मकामात एक सुर है। आप लोगों को ये पता चलता है इसमें कि आवाज़ को हम लोगों ने कैसे उठाना है, आवाज़ को हम लोगों ने कैसे बिठाना है। इसलिए मकामात हैं यार, आप लोग इन मकामात को कहाँ पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कुरान मजीद में जब तिलावत हो रही होती है, अब यहाँ पे आ गया जी जन्नत वालों का ज़िक्र, जैसे आ गया वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। देखिए, यहाँ पे अब जन्नत वालों का ज़िक्र है और आप लोग यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता लगे हुए हो, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। यहाँ पे खुल के बयान करो, मकाम नहावंद यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। मकाम नहावंद बहुत मीठा लहजा होता है, ये भी इंशाल्लाह हम लोग आगे सीखेंगे क्योंकि हम लोगों का आज लेसन नंबर 1 है, तो आगे हम लोग 8 के 8 जो मकामात हैं वो इसी चैनल पर सीखेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे आया हुआ है जन्नत वालों का ज़िक्र, आप लोग खुल के बयान करो यार जन्नत वालों का ज़िक्र। और इसके ऊपर जो आयत है वहाँ पे जहन्नुम वालों का ज़िक्र आया हुआ है, 24वां पारा है। तो इसलिए जहाँ पे जन्नत वालों का ज़िक्र है वहाँ पे खुल के बयान करो, जहाँ पे जहन्नुम वाला का ज़िक्र है वहाँ पे ज़्यादातर पढ़ा जाता है, मकामी हिजाज़ लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि आप लोग अभी देखें तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते हुए आप फ़ौरन तर्जुमा तो नहीं कर सकते ना। अगर अरबी हो या इस तरह अजमी हो तो उनको तो तकरीबन अरबी आ रही होती है, इसलिए उनको समझ आ रहा होता है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो हम लोगों को तो इस तरह नहीं पता होता, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को तर्जुमा नहीं पता होता, तो जो कुरा हज़रात जो तिलावत कर रहे होते हैं उनको बताना होता है आवाम को कि भाई मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ। आया जहाँ यहाँ पे जन्नत वालों का ज़िक्र हो रहा है, यहाँ पे जहन्नुम वाला का ज़िक्र हो रहा है। तो इसलिए ये जो मकामात हैं ना, इनको समझना ज़रूरी है। अभी मकाम नहामद हो गया, मकाम बयात हो गया, इनको हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे खुशी का ज़िक्र हो, जहाँ पे गम का ज़िक्र हो वहाँ पे हम लोग मकाम हिजाज़ और इस तरह जो मकामात हैं हम लोग वो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोगों को अभी मकामात का पता ही नहीं, और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि आवाज़ को हम लोगों ने उठाना कैसे है, बिठाना कैसे है। अब हम लोग तिलावत शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो बिल्कुल धीमी लहजे में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करार में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को नहीं पता क्योंकि ये मकामात जो मकाम बयात है उसका असली करार में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों को पता ही नहीं यार मकाम बयात क्या होता है, ठीक है। हम लोग शुरू में ही सुर लगाने लग गए जी, और ऊंची-ऊंची आवाज़ में हम लोग पढ़ने लग गए औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जहाँ पे जवाब देने का वक़्त आ गया तो वहाँ पे हम लोग फिर किस तरह से आवाज़ उठाएँगे, जबकि हम लोगों ने शुरू में ही आवाज़ को इतना उठा दिया होगा। तो ये जो मुराद थी सना बिसिख़िक़, ये इसकी मुराद थी, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सना बिसिख़िक़ ये जो मजमूआ था ये भी समझा दिया, इल्मुल मकामात के बारे में समझा दिया, ठीक है। और मकामात सीखने का क्या फ़ायदा है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो इस चैनल पे हम लोग इंशाल्लाह 8 के 8 मकामात जो हैं वो हम लोग इसी चैनल पर सीखेंगे, क्योंकि आज ये हमारी पहली वीडियो थी। तो इस पहली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा-सा बयान किया कि मकामात हम लोग क्यों सीखते हैं, हमें फ़ायदा क्या है मकामात सीखने का, और हम लोगों को ये मकाम कहाँ पे पढ़ना चाहिए, कौन-सा मकाम कहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो ये हम लोगों ने इसमें सीखा। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग तिलावत का आगाज़ कौन से मकाम में करते हैं, फिर कैसे दूसरे मकाम में मुंतकिल होते हैं, उससे तीसरे मकाम में, और 2 मकामात को मिलाकर एक तीसरा नया मकाम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली जो होते हैं ना वो 8 ही मकामात होते हैं। अब इन 8 मकामात के आगे
ان مقامات کی ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ابھی آ گیا جی مقام بیعت. اب مقام بیعت اصلی قرار، بیعت خیام، بیعت نواب، بیعت شوری، بیعت حسینی، آگے یہ مقامات کی ٹائپس آ جاتی ہیں. لیکن بیسیکلی جو مقامات ہیں نا وہ صرف اور صرف 8 مقامات ہیں. ان سے اوپر اگر کوئی پورا حضرات 2 کو ملا کے تیسرا ایک نیا بنا لیتے ہیں وہ نیا مقام نہیں بن جائے گا. بیسیکلی جو بن گئے ہیں 8 مقامات وہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو آگے جو آ جاتی ہیں بیعت خیام، بیعت نوائی، ان کی ٹائپس آ جاتی ہیں. تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو ہماری یہ پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم سب لوگ مل کے قرآن کو سیکھیں، کیونکہ حدیث بھی ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لہٰذا ہم لوگ خود بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ آپ لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں. جو علم ہمارے پاس ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے آپ لوگ مجھ سے پوچھیں. اگر مجھے نہیں پتہ ہوگا تو میں انشاءاللہ اپنے استاد حضرات سے جو ہے وہ پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.